स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि एफिशिएंसी क्या होती है। मतलब मैं यूं बात करता हूं कि कोई भी हमारे पास जो मशीन है, यानी जो कि हमारे वर्क को आसान कर रही है, जिसमें कि हम जानते हैं कि जो इनपुट होती है, ठीक है, या आउटपुट को अगर हम देख लें, यानी वो वर्क जो कि हम मशीन से ले रहे होते हैं, यूजफुल वर्क, ठीक है, वो कभी यानी जो इनपुट होती है उससे ज्यादा नहीं होता, ठीक है। अब एफिशिएंसी एक बेसिकली हम कहते हैं एक रेशो का नाम है। यानी इसमें हम यूं बात करते हैं कि जो वर्क हमने किसी मशीन से लिया, ठीक है, जिसको आउटपुट में कह दूंगा, ठीक है, यानी यूजफुल वर्क, और वो यानी एनर्जी जो कि मैं इस मशीन पे लगा रहा हूँ, जिसे मैं इनपुट कहूंगा, इनकी हम रेशो लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एफिशिएंसी आ जाती है। अब ये मतलब कभी भी जो है वो वन, मतलब ये इनकी जो रेशियो है वो वन वन नहीं हो सकती, जैसे मैंने शुरू में भी कहा। और ये क्यों नहीं हो सकती, इसका जो रीजन है वो ये है कि जैसे अगर मैं एक आम आदमी की बात करता हूँ, एक आदमी की बात करते हैं हम जो फूड खाते हैं, ठीक है, उससे केमिकल एनर्जी बनती है और वो एनर्जी हम यूटिलाइज करते हैं। अब वो हमारी एनर्जी सारी की सारी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, मतलब उसमें कुछ एनर्जी हमारी वेस्ट हो रही होती है, ठीक है, या यूजफुल वर्क जो हम उससे चाहते हैं वो हम उससे मुकम्मल तौर पर हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब उसमें कुछ फ्रिक्शन, जैसा एयर फ्रिक्शन मौजूद है, ठीक है, ग्रेविटी मौजूद है, उसकी वजह से वो जो हमारा वर्क है वो उतना मुकम्मल उस इनपुट के बराबर नहीं हो सकता। इसलिए हम ये बात करते हैं कि ये जो फिजिक्स में एफिशिएंसी है वो कभी 100% नहीं हो सकती। मतलब क्या 100% का मतलब, परसेंटेज क्या होती है जी? परसेंटेज हम कहते हैं आउट ऑफ 100, मतलब वर्ड से ही जाहिर है कि परसेंटेज यानी पर 100, ठीक है। तो अब हम इसमें यूं बात करते हैं कि अगर हमने किसी इंजन की परसेंटेज एफिशिएंसी देखनी है, परसेंटेज एफिशिएंसी देखनी है, ठीक है, जिसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूं जी, ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगी? ये हम अब यहाँ पर यूं बात करते हैं, फर्ज करें मैंने जो किसी बॉडी से परसेंटेज के हवाले से मैं देख रहा हूँ कि मैं कितनी एफिशिएंसी है उसकी, यानी 60 जॉल्स एनर्जी का मैंने उसे वर्क किया है, ठीक है, जबकि 100 जॉल्स की एनर्जी मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रहा था, ठीक है। तो अब ये मतलब यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो है वो 60/100 जो बनता है ये 0.6 बनता है, जॉल जॉल से कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अब परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, यहाँ 100 से डिवाइड भी कर लेते हैं, ठीक है। मतलब ये जो ऊपर वाला 100 है ये इस 0.06 से मल्टीप्लाई होगा, और जो नीचे वाला 100 है ये बेसिकली परसेंट बन गया। मतलब इसके लिए अब मैं यहाँ पे परसेंट का सिंबल लगा दूंगा, तो ये मेरा परसेंटेज आ गई, जिसको कि हम नॉर्मली जो है वो फिजिक्स में बात का हम ये करते हैं कि सिंपल 100 से जो रेशियो आती है उसको 100 से मल्टीप्लाई करके उसके साथ ये सिंबल परसेंटेज का लगा देते हैं, जिसमें कि होता बेसिकली यही सारा रूल है जो कि ऊपर मैंने आपको बताया। तो ये इस तरह से इस जो भी इंजन है या जो जिसके हवाले से मशीन के हवाले से मैंने बात की है, ये इसकी जो परसेंटेज एफिशिएंसी है वो 60%, मतलब 40% जो इसका वर्क है, या मैं कह सकता हूँ 40% जो एनर्जी थी वो वेस्ट हो गई। वो किस वजह से? वो साउंड में वेस्ट होगी, ठीक है, वो क्या पता लाइट की शक्ल में, एनर्जी की शक्ल में निकल गई, कहीं जाया होगी, ठीक है। लेकिन जो यूजफुल वर्क हमने उसे किया वो 60% जो टोटल एनर्जी हमने इस पे लगाई थी उसका यूटिलाइज किया हमने, ठीक है। तो ये होगी एक परसेंटेज हमारे पास एफिशिएंसी की। अब इसी तरह मैं आपको जो है वो कुछ बातें थोड़ी सी और एफिशिएंसी के हवाले से शेयर कर देता हूँ, ठीक है। मतलब मैं यूं बात करता हूँ कि हमने एक बॉडी पे 100 जॉल्स की यानी एक पेट्रोल इंजन है, ठीक है, गाड़ी है, जिसके ऊपर जो इंजन पर जो हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करें इनपुट के तौर पर, ठीक है, वो 100 जॉल की करें। लेकिन जो आउटपुट में हमें उसकी जो से वर्क हम ले रहे हैं, ठीक है, यूजफुल वर्क जो मिल रहा है हमें उस इंजन से, ठीक है, वो 25 जॉल का है। इसका मतलब इसकी जो परसेंटेज एफिशिएंसी होगी वो कितनी हो जाएगी जी? 25 आउट ऑफ 100, तो हम इसे 25% लिख देंगे, ठीक है। अब मैं शॉर्ट वे में आपको समझा रहा हूँ। इसी तरह अब मैं यूं बात करता हूं कि एक इंजन है, ठीक है, जिस पर हम फर्ज करें 100 जॉल की एनर्जी लगाते हैं, और ये इंजन जो हमारा वो डीजल इंजन है। फर्ज करें ये कौन सा इंजन है जी? पहले पेट्रोल वाला था, अब क्या है? डीजल इंजन है, ठीक है। तो इससे जो हमें यूजफुल वर्क मिलेगा, ठीक है, मतलब इसने एनर्जी को जो इस्तेमाल किया है वो पहले की निस्बत 35 जॉल एनर्जी का वर्क किया है इसने, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर जो हमारी एफिशिएंसी होगी वो 35% होगी। अब ये डिफरेंट डिवाइसेस में, मतलब हमें बाजुकात जो है वो देखना पड़ता है कि हम कौन से वर्क के लिए कौन सी मशीन को इस्तेमाल करें, ठीक है। किसी पर्पस के लिए कोई मशीन ज्यादा एफिशिएंसी शो कर रही होती है और किसी वक्त वो कम एफिशिएंसी शो करती है। इसी तरह अब मैं अगर इलेक्ट्रिक मोटर की बात करता हूँ, इसमें भी फर्ज करें हम जो 100 जॉल की इसको एनर्जी जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रिक
मोटर को। और इससे जो हमें आउटपुट में वर्क मिल रहा है वो मतलब एनर्जी जो हम इससे ले रहे हैं उससे जो हम यूटिलाइज कर रहे हैं वो 80 जूल्स है। इसका मतलब इसकी जो एफिशिएंसी बनेगी ठीक है वो 80% बन जाएगी। इसी तरह अगर ह्यूमन बॉडी की बात की जाए तो ह्यूमन बॉडी अगर साइक्लिस्ट की मैं बात करता हूँ ठीक है, एक साइक्लिस्ट है ठीक है, साइक्लिस्ट तो वो फर्ज करें 100 जूल की एनर्जी लगाता है लेकिन जो उससे यूजफुल वर्क ले रहा होता है वो 15 जूल का ले रहा होता है ठीक है। तो इसका मतलब कि उस जो साइकिल है मतलब साइकिल जो हमारे पास एक मशीन है उसकी जो एफिशिएंसी बनी वो 15% बनी। तो इसका मतलब एफिशिएंसी के लिहाज से अगर देखा जाए तो फिर जो सबसे बेहतर हमारे पास रही वो इलेक्ट्रिक मोटर रही ठीक है, जिसने 80% जो है वो अपनी एफिशिएंसी शो की। तो इस तरह से हम डिफरेंट, जैसा मैंने आपको शुरू में भी बताया कि हम जो इंजन्स हैं उनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं एफिशिएंसी के बेस के ऊपर।